आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति और ब्रह्मा जी की प्रार्थना के बाद में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि दृश्य जगत के आश्रय मूल राक्षस के शत्रु मुरारी नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया उनके लिए भवसागर बछड़े के खुरचिन में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात बैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं रहता, न ही कोई पग पग पर संकट होता। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, चूंकि आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी, किंतु 6वां वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं। इस प्रकार ब्रज में उन्होंने अलग अलग लीलाएं करके अपना बाल्यकाल बिताया। आज हम 15वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे, धेनुकासुर का वध। श्रीशुकोवाच ततश्च पौगण्डमयाशितो व्रजे बभूवतः तो पशुपालसम्मतो गाचारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते जब राम तथा कृष्ण बलराम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त की जो 6 से 10 होती, तो ग्वालों ने उन्हें गाय चराने की अनुमति प्रदान की। क्योंकि अभी पौगंड अवस्था में आ गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए बछड़े छोड़ के गाय चराने की अनुमति दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले आकाशों ने निगल दिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवल ले जाएंगे। यहाँ स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। क्योंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बढ़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गौओं, सांडों तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। इसके पूर्व नंद महाराज कृष्णवश कृष्ण को नन्हा जानकर गाय तथा बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक माह में अनुभाग में आता है, शुक्लाष्टमी कार्तिक तु स्मृता गोपाष्टमी बुधे तद्दीनाद वासुदेव अभूद गोप पूर्वतुम वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गौओं की सेवा करने लगे थे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। तो कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जाने जाते हैं। पदे शब्द सूचिता के भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया।
वे न तो जूता पहनते थे, न ही कोई अन्य पादरण, अभी तो नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कभी चोट नहीं लग जाए। तन्माधवो वेण तन्माधवो वेणुमुदीर्यन्व्रतः गोपे गुणाब्धि स्वयश्बल्वन्ति गोपे गुणेब्धि स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशवयम् अभिशत् बिहरतु काम कुसुमाकरं वनः। इस तरह अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपनी बंशी बजाते हुए और अपने गुणगान कर रहे ग्वाल बालों से घिरे हुए तथा बलदेव के साथ जाते हुए माधव ने गौओं के को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया। इस तरह अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपनी वंशी बजाते हुए अपने गुणगान कर रहे ग्वाल बालों से घिरे हुए तथा बलदेव के साथ जाते हुए माधव ने गौओं को अपने आगे कर लिया और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया, जो फूलों से लदा था और पशुओं के स्वास्थ्य पर चारे से भरा पड़ा। जो फूलों से लदा था और पशुओं के स्वास्थ्य पर चारे से भरा पड़ा था। तात्पर्य श्री सनातन गोस्वामी ने माधव शब्द के विभिन्न अर्थों की व्याख्या की, जिस प्रकार सामान्यतः माधव सामान्यतः उस कृष्ण का सूचक है जो लक्ष्मी के प्रेमी। उक्त नाम ये बताता है कि वे कृष्ण मधुवंश में अवतरित हुए थे। चूंकि वसंत ऋतु का भी नाम माधव है, अतः जो ही कृष्ण ने जंगल में प्रवेश किया उसमें स्वतः वसंत वैभव छा गया। वो फूलों से, शीतल मंद वायु से तथा से स्वर्गिक वातावरण से परिपूर्ण हो गया। कृष्ण का नाम माधव विख्यात होने का कारण यह भी कि माधुर्य प्रेम के स्वाद मधु में अपनी लीलाएं करते हैं। ये सब माधव के मिलेंगे। माधव एक तो लक्ष्मी के प्रेमी, दूसरा कृष्ण मधुवंश में अवतरित हुए थे, तीसरा वसंत ऋतु का नाम भी माधव आते हैं। जो ही कृष्ण ने वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया उसमें स्वतः वसंत वैभव छा गया। वो फूलों से, शीतल मंद वायु से तथा स्वर्गिक वातावरण से परिपूर्ण हो गया। कृष्ण का माधव नाम से विख्यात होने का भी कारण है कि माधुर्य प्रेम के साथ मधु में अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान कृष्ण वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते ही जोर से अपनी बंशी बजाते, जिससे उनकी जन्मस्थली ब्रजधाम के निवासियों को अचिंत्य आनंद प्राप्त होता था। जंगल में प्रवेश करने, बंशी बजाने आदि की सरल लीलाएं वृंदावन धाम में नित्य संपन्न होती रहती। तत्मञ्जुघोषालिमृगजाकुलं महत्मनः प्रक्षिपय सरस्वता वातेन जुष्टं शतप्रतगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान् मनः ददे। भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि जुराई जो भौरों, पशुओं तथा पक्षियों की मनोहर गुंजार से गुंजायमान हो रहा था। उसकी शोभा महात्माओं के मन के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखुड़ियों वाले कमलों की सुगंधी ले जाने वाले मंद वायु से भी बढ़कर थी। भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि जुराई जो भौरों, पशुओं तथा पक्षियों की मनोहर गुंजार से गुंजायमान हो रहा था। उसका शोभा महात्माओं के मन के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखुड़ियों वाले कमलों की सुगंधी ले जाने वाले मंद वायु से भी बढ़कर थी। यह सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया। तात्पर्य भगवान कृष्ण ने देखा कि वृंदावन जंगल पांचों इंद्रियों को आनंद प्रदान कर रहा था।
भौरे पक्षी तथा पशु मनोहर ध्वनि कर रहे थे जो कानों को मधुर लग रही थी। वायु पारदर्शी सरोवर की नमी लेकर जंगल में बह रही थी और वो भगवान की सच्ची सेवा कर रही थी, जिससे स्पर्श इंद्रियों को सुख मिल रहा था। वायु के मधुरता से स्वाद की भी अनुभूति हो रही थी और कमल के फूलों की सुगंध नथुनों को आनंद प्रदान कर रही थी। संपूर्ण जंगल में स्वर्गीय सौंदर्य छाया था, जिससे नेत्रों को आध्यात्मिक आनंद मिल रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक के महत्व की व्याख्या इस रूप में की। सतत्र तत्र अरुणपल्लवश्रिया फलाप्रसूनारुभरेण पादयोः स्पर्शशिखान्वीक्ष्य वनस्पतीना मुदा स्मयनैवाग्रजमादिपुरुष। आदि परमेश्वर ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों के फूलों से भारों से लदकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनको चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। आदि परमेश्वर ने देखा, भगवान ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों के भार से लदकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। तब मंद हास करते हुए अपने बड़े भाई से बोले, उदास मैंने शब्द संग अंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण को परिहास सूझ रहा था। वे जानते थे कि वृक्ष उनकी पूजा करने के लिए सचमुच नीचे झुक रहे हैं, किंतु जैसा कि अपने अगले श्लोक से प्रकट हुए, मित्र की तरह परिहास करते उसका श्रेय अपने बड़े भाई बलराम को दे रहे थे। श्री भगवान वाच, भगवान बोलते हैं अभी मजाक में अपने बड़े भाई बलराम से बोल रहे हैं, अहो अमी देव वरमर्चितम पादाम्बुजं ते स्मनफ्लारणम् नमन्ति उपादाय शिखाभियात्मना तमाप्यते तरुजनम यत्कृतम्। भगवान ने कहा, देव श्रेष्ठ, देखे ना ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सिर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण इन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा। तात्पर्य, वृंदावन के वृक्ष ये सोच रहे थे कि पूर्व अपराधों के कारण ही इन्हें अब वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा है, और अक्षर होने के कारण वे कृष्ण द्वारा पूरे वृंदावन क्षेत्र में घूमने में उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। दरअसल वृंदावन के वृक्ष, गौएं, सभी प्राणी महान आत्माएं थी जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त था, किंतु वियोग भाव के कारण वृक्ष अपने को अज्ञान ग्रस्त मानकर कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर अपने को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। भगवान कृष्ण के मनोभाव को समझकर उन पर स्नेह दृष्टि डालते हुए अपने बड़े भाई बलराम से उन सबकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। एते अलिंत यशखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषान् पथम भजन्ते प्रायामि मुनिगणा भवदीव मुख्या गूढ़ं वनेऽपि न जहति अनगात्मदेव। हे आदि पुरुष, है भौरे, ये भौरे अवश्य महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे।
हे आदि पुरुष, ये भौरे अवश्य महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं। हे आदि पुरुष, ये भौरे अवश्य महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि आपका मार्ग अनुसरण करते हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, किंतु ये अनग वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भौरे भी उनके पास में आने लग गए, तो बोलते हैं आदि पुरुष, भौरे अवश्य महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि मार्ग में आपका अनुसरण करते हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं और आपकी यश का कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा जोर जोर से घूम घूम के। आदि परमेश्वर ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों के भार से लदकर अपनी शाखाओं के सिरे से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे थे। तो पहले तो उससे पहले देखते हैं कि भगवान भगवान ने उस जंगल पर जब दृष्टि डोराई, जो भौरों, पशुओं तथा पक्षियों के मनोहर गुंजार से गुंजायमान हो रहा था। उसकी शोभा महात्माओं के मन के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखुड़ियों वाले कमलों की सुगंधी ले जाने वाले मंद वायु से भी बढ़कर थी। यह सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने देखा कि वृंदावन जंगल पांचों इंद्रियों को आनंद प्रदान कर रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा कि वृंदावन जंगल पांचों इंद्रियों को आनंद प्रदान कर रहा था। भौरे, पक्षी तथा पशु मनोहर ध्वनि कर रहे थे, जो कानों को मधुर लग रही थी। वायु पारदर्शी सरोवर की नमी लेकर जंगल में बह रही थी और भगवान की सच्ची सेवा कर रही थी, जिससे स्पर्श इंद्रियों को सुख मिल रहा था। वायु के मधुरता से स्वाद की भी अनुभूति हो रही थी और कमल के फूलों की सुगंध नथुनों को आनंद प्रदान कर रही थी। संपूर्ण जंगल में स्वर्गीय सौंदर्य छाया था, जिससे नेत्रों को आध्यात्मिक आनंद मिल रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक के महत्व की व्याख्या इस रूप में की। वायु पारदर्शी सरोवर की नमी लेकर जंगल में बह रही थी और भगवान की सच्ची सेवा कर रही थी, जिससे स्पर्श इंद्रियों को सुख मिल रहा था। वायु की मधुरता से स्वाद की भी अनुभूति हो रही थी और कमल के फूल की सुगंध नथुनों को आनंद प्रदान कर रही थी। संपूर्ण जंगल में स्वर्गीय सौंदर्य छाया था, जिससे नेत्रों को आध्यात्मिक आनंद मिल रहा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक के महत्व की व्याख्या इस रूप में की। सतत्र तत्रारुणापल्लवश्रिया फलप्रसूनारुभरेण पादेयो स्पर्शत् शिखान् वृक्षवनस्पतिन्मुदा स्मयन्निवाह अग्रजमादिपुरुष। आदि परमेश्वर ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों के भार से लदकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे थे। आदि परमेश्वर ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों तथा फलों और फूलों से भार से लदकर अपनी शाखाओं के सिरों से उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। तब मंद हास्य करते हुए अपने बड़े भाई से बोले। मुदा इसमें ये शब्द इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण को परिहास सूझ रहा था। वे जानते थे कि वृक्ष उनकी पूजा करने के लिए सचमुच नीचे झुक रहे हैं।
किंतु जैसा कि अगले श्लोक से प्रकट है, वे मित्र की तरह प्रयास करते उसका श्रेय अपने बड़े भाई बलराम को दे रहे थे। श्री भगवान वाच अहो अमी देववर अमरार्चितम पादम भुजं ते समन फलारहणम नमन्ति उपादाय शिखावि आत्मनः तमापते तरुजन्म यतकृतम। हे देश देखो ना, ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सिर झुका रहे हैं। कृष्ण बलराम से बोल रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा। हे देश देखे नहीं, ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा पूज्य हैं, आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सिर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्षों का जन्म धारण करना पड़ा है। तात्पर्य, वृंदावन के वृक्ष ये सोच रहे थे कि पूर्व अपराधों के कारण ही अब उन्हें वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा है, और अचर होने के कारण वे कृष्ण द्वारा पूरे वृंदावन क्षेत्र में घूमने में उनका साथ नहीं दे पा रहे। दरअसल वृंदावन के वृक्ष, गौएं तथा सभी प्राणी महान आत्माएं थे जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त था, किंतु वियोग भाव के कारण वृक्ष अपने को अज्ञानग्रस्त मानकर कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों में नतमस्तक और अपने को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे। भगवान कृष्ण उनके मनोभावों को समझकर उन पर स्नेह दृष्टि डालते हुए अपने बड़े भाई बलराम से उनकी सब की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। एते अलिन्यश एते अलिंत यशखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुष अनुपथम भजन्ते। प्रायो अमी मुनि गणा भवति मुख्या गूढ़ं वने अपि न जाति घात्मदेवम्। हे आदि पुरुष, ये भौरे अवश्य महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि मार्ग में आपका अनुसरण करते हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थ स्थल है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल लिया, किंतु वे अनग हैं, वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस श्लोक में गूढ़म शब्द पूर्ण इंगित करते कि यद्यपि कृष्ण बलराम के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को परब्रह्म के रूप में हमेशा पहचान लेते हैं। ईश्वर के सारे दिव्य स्वरूप से सच्चिदानंदमय हमारे भौतिक शरीरों के सर्वथा विपरीत हैं, जो कि अस्थायी तथा दुख एवं अज्ञान से पूर्ण है। तीर्थ शब्द का एक अर्थ है भौतिक संसार पार करने का साधन। भगवान के यश के श्रवण या कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत ही भवसागर के परे आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के दिव्य यश का वर्णन यहाँ प्रत्येक मानव के लिए तीर्थ के रूप में हुआ। गायंत शब्द सूचित करता है कि मुनिगण अपना मौन व्रत भंग करके एवं अन्य निजी कार्य का त्याग करके भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करते हैं। असली मौन का अर्थ है व्यर्थ न बोलना, अपनी वाणी को भगवान की प्रेमा भक्ति से संबंधित ध्वनि तथा बातचीत तक ही सीमित रखना। असली मौन का अर्थ है व्यर्थ न बोलना, अपनी वाणी को भगवान की प्रेमा भक्ति से संबंधित ध्वनि तथा बातचीत तक ही सीमित रखना। अनग शब्द बतलाता है कि भगवान कभी कोई पाप कर्म या अपराध नहीं करते। यह शब्द इस बात को भी सूचित करता है कि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा अकस्मात किए गए पाप या अपराध को तुरंत क्षमा कर देते। इस श्लोक के विशेष संदर्भ में अनग शब्द सूचित करता है कि बलराम जी लगातार पीछा करने वाले भावों से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे।
उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भौरों मेरे गोपनीय कुंज में आओ और उसकी सुगंधि का आनंद लो। नत्यन्ति अमी शिखिनैड्यमुदाहृण्य कुर्वन्ति गोप्यः इव प्रीते प्रियं मिक्षणेन शुक्ते च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावनोकस्यानि सतां निसर। हे आराध्य ईश्वर, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। हिरनिया अपनी स्नेही चितवल से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही है। ये कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्थितियों द्वारा कर रही है। जंगल के सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप। आराधीश्वरी मोर प्रसन्नता के कारण आपके समक्ष नाच कर रहे हैं। हिरनिया अपने स्नेही चितवलों से आपकी गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही है। कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही हैं। जंगल के सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं। आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप। धन्ये मद्य धरणी तृणवीरोत्तत पादस्पर्श द्रुमलता करजपि मृष्टा नद्याद्रय खगमृगा सदयावलोके गोप्यन्तरेण भुजयोऽपि यत्स्पृहासि। अब ये धरती परम धन्य हो गई क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी वाह घास तथा झोपड़ियों का, अपने नाखूनों से इसके वृक्षों का तथा लताओं का स्पर्श किया और आपने इसकी नदियों, पर्वतों, पक्षियों तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुणी गोपियों को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया है, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती। तात्पर्य अद्य शब्द इस धरा पर बलराम तथा कृष्ण के प्राकट्य का समय सूचित करता है। वराह का रूप धारण करके भगवान कृष्ण ने स्वयं पृथ्वी को बचाया था और माना जाता है कि धरती स्थायी रूप से शेष के बल पर टिकी। वराह तथा शेष दोनों ही बलराम के अंश हैं और स्वयं बलराम आदि भगवान कृष्ण के अंश। श्री कृष्ण का कथन है कि धरती अब धन्य हो गई। ये इंगित करती है कि कृष्ण के रूप में भगवान के आशीर्वाद के तुल्य कुछ भी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने अंश बलराम सहित प्रकट हुए। करजाभिदृष्टा अर्थात नाखूनों से स्पर्श समासिक पद है, जो सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलराम साथ साथ जंगल में जाते तो वृक्षों, झाड़ियों तथा लताओं से फल तथा फूल तोड़ते जाते और उनका उपयोग अपनी लीलाओं में करते। कभी कभी वे तोड़ी हुई पत्तियों को पुष्पों के साथ लगाकर अपने शरीरों को अलंकृत करते। कृष्ण तथा बलराम वृंदावन की समस्त नदियों, पहाड़ियों तथा प्राणियों को प्रेम तथा दया की दृष्टि से देखते थे, किंतु कृष्ण द्वारा गोपियों को बाहों भर का आलिंगन किया जाना सबसे बड़ा वर था गोपियों के लिए। कृष्ण उनको गले लगा दे, इसके लिए लक्ष्मी जी भी तरसती लालायित थी। वैकुंठ में भगवान नारायण के वक्षस्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी को भी एक बार इच्छा है कि वे श्री कृष्ण के वक्षस्थल से आलिंगनबद्ध हो, तो उनके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी। श्री कृष्ण ने बतलाया कि उनका वास्तविक स्थान वैकुंठ में और वृंदावन में उनके वक्षस्थल पर निवास नहीं कर सकती। परंतु लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक स्वर्णीय रेखा के रूप में अपने वक्षस्थल में रहने दें, और भगवान ने उन्हें वर दे दिया। श्री शुकवाच एवं वृंदावनं श्रीमत् कृष्णः प्रीतमनः पशुन् रेमे संचारयन्नद्रे सरितरोदसु सुहानि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वृंदावन के रम्य जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति
संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों सहित गौओं तथा अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। क्वचित क्वचित गायति गायत्सु मदान्ध आलिषु अनुव्रते उपगीयमान चरितपथि संकर्षण अन्वति अनुजल्पति जल्पन्तं कलवाक्ये सुखं क्वचित् क्वचित् सबलगो कुजन्तं कूपति कोकुलम्। क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कुजितम् क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कुजितम् अभिनृत्यति नृत्यं तं परिणं हास्यन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिदुर्गान् पशून् क्वचिदायति प्रीत्यागो गोपालमनज्ञयः। कभी कभी वृंदावन में भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाती कि वे अपनी आंखें बंद करके गाने लगते थे। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल करते थे। उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते थे। भगवान कृष्ण कभी कोयल की बोली की नकल उतारते तो कभी हंसों के कलरव की नकल उतारते, कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते जिस पर उनके ग्वाल मित्र खिलखिला उड़ पड़ते थे। कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए हुए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते जिससे गौवें तथा ग्वाल वाल मुक्त हो जाते। तात्पर्य श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों से मजाक किया करते थे। बोले देखो ने मोर ठीक से नाचना नहीं जानता, और तब बड़े जोश से मोर के नाच की नकल करते जिससे उनके मित्रों में हंसी के फवारे छूटते। वृंदावन के भंवरे फूलों का रस पीते और इस अमृत तथा श्री कृष्ण की संगति के संयोग से वे बदाम धोकर अपनी आंखें बंद कर गुनगुनाते अपनी तुष्टि व्यक्त करते। श्री कृष्ण इस गुनगुनाने का बड़ी कुशलता से अनुकरण करते थे। श्री कृष्ण भंवरे की गुनगुनाहट सुनते थे। चकोर क्रौंच शक्राय भारद्वाजान च बहिर अनुरतो स्म सत्त्वानां भीतवत् व्याघ्रसिंह। कभी कभी चकोर क्रौंच चक्राह भारद्वाज जैसे पक्षियों की नकल कर चिल्लाते और कभी कभी पशुओं के साथ बाघ तथा शेरों के बनावटी भाई से भागने। तात्पर्य भीतवत अर्थात मानो भयभीत हो सूचित करता है कि श्री कृष्ण सामान्य बालक की तरह क्रीड़ा करते और बाघों तथा सिंहों के बनावटी भाई से वे जंगल के शुद्ध प्राणियों के साथ भागते। वस्तुतः भगवान के धाम में वृंदावन में बाघ तथा सिंह हिंसक नहीं होते हैं, अतः किसी प्रकार का भय होने का कोई कारण नहीं। क्वचित क्रीड़ा परिशांतम गोप उत्संग उपबर्हणम स्वयं विश्रमयति आर्यम पाद संवाहन आदि भी। जब उनके बड़े भाई खेलते खेलते थक कर अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रखकर लेट जाते तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर उनकी सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते थे। जब उनके बड़े भाई बलराम जी खेलते खेलते थक जाते अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रखकर लपेट लेट जाते तो भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर तथा अन्य सेवाएं कर उनकी थकान दूर करते। तात्पर्य पाद सम्माह नदी भी शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण बलराम के पांव दबाते, पंखा जलते और पीने के लिए नदी से जल लाते। नृत्य तो गायत क्वापि वल्गतो युद्धतो मिथ ग्रहित हस्तो गोपाला।
कभी कभी जब ग्वाल बाल नाचते गाते इधर उधर घूमते और खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ते तो पास में हाथ डालकर खड़े होकर कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते और हंसते। क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रमकर्षितः वृक्ष मूलाश्रय शेते गोपोत्संग उपरबरहरण। कभी कभी भगवान कृष्ण झगड़ने से थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास कोमल टहनियों तथा कलियों से बने बिस्तर पर अपने किसी ग्वाल बाल सखा को की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते थे। पाद संवाहनम चक्रु कैचितस्य महात्मना परेहत पापमानो व्यजने समविजयन। जब कुछ ग्वाल बाल जो सब के सब महान आत्माएं थे उनके चरण कमल मल थे और अन्य ग्वाल बाल निष्पाप होने के कारण बड़ी कुशलता पूर्वक भगवान पर पंखा जलते। अन्ये तद अनुरूपाणि मन ज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्नधिय शनैः। हे राजा, नन्हे बालक समयोचित मनोहर गीत गाते और उनके हृदय भगवान के प्रति प्रेम से द्रवित होते। एवं निगुणात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्यन रेमे रमाललित पादपल्लवो ग्राम्ये समम ग्राम्य बताइश चेष्टिता। इस तरह भगवान जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती है, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करते। अन्य ग्रामवासी के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए कभी कभी ऐसे करतब दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकता है। श्रीदामा नाम गोपाल राम केशवयो सखा सुबल स्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणा इदम अब्रुवन। तब तो प्रेमणा शब्द सूचित करता है कि कृष्ण बलराम के सामने प्रस्तुत की जाने वाली याचना प्रेम से प्रेरित थी। किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, ग्वाल बाल इच्छुक थे कि कृष्ण तथा बलराम असुरों के संगार तथा तालवन के मधुर फलों के खाने की लीलाएं प्रदर्शित करें, इसलिए उन्होंने निम्नानुसार अनुरोध किया। राम राम महाभाव कृष्ण दुष्ट निर्बरहन इत विदुरे सुमहत वनम तालाली संकलम। बाल बालन का है राम है महाभाव है कृष्ण है दुष्टों के संगता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत विशाल जंगल है जो ताड़ वृक्षों की पातों से परिपूर्ण। महापुराण में क्या, स्त्री गोवर्धन नाम क्षेत्रम परम दुर्लभम मथुरा पश्चिमे भाग्य अदुराद योजनम द्वयम। मथुरा के पश्चिम 2 योजन की दूरी पर गोवर्धन नाम का एक पवित्र स्थान है जिसे प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। वराह पुराण में भी कहा गया कि अस्ति ताल वनम नाम धेनुका सुरक्षितम मथुरा पश्चिमे भाग्य अदुराद एक योजनम। मथुरा से पश्चिम दिशा के निकट 1 योजन की दूरी पर तालवन नामक एक जंगल है जिसकी रखवाली धेनुकासुर करता था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि तालवन मथुरा तथा गोवर्धन के बीचों बीच स्थित है।
तो यहाँ से हरिवंश पुराण में तालवन का वर्णन इस प्रकार है। स तु देश समस्निग्ध सुमहान कृष्ण मूर्तिका दर्भ प्राय स्थूलो भूतो लोचन पाषाण वर्जित। यहाँ की भूमि समतल एवं अत्यंत विस्तीर्ण है। इसकी मिट्टी काली है, दर्भ घास से ढकी और कंकड़ पत्थर से रहित। फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किंतु अविरुद्धानि धेनु केन दुरात्मना। इस ताल वन में वृक्षों से अनेक अनेक फल गिरते रहते हैं और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर पड़े हुए हैं, किंतु सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनु का सुर द्वारा की जा रही है। तात्पर्य धेनु का सुर ताल वन के ताड़ वृक्षों के स्वादिष्ट पके फलों को किसी को खाने नहीं देता था। अतः कृष्ण के तरुण मित्रों ने जनता के इस जंगल के फलों का मजा लूटने के अधिकार से अनुचित तौर पर वंचित होने का विरोध किया। सति वीर्य असुर राम हे कृष्ण खर रूप धृक आत्मतुल्य भले अन्य ज्ञाति भी बहु ही व्रत है। हे राम, हे कृष्ण, धैन्य का असुर अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना रखा है। इसे ग्वाल वाल बोल रहे हैं। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है। वे उसी के समान बलशाली हैं। तस्मात् कृत नर आहरात भीते नभि अमित्रहन न सेव्यते पशुगणे पक्षी संगे विवर्जितम। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्य को खा लिया है, इसलिए सारे लोग तथा पशु तालवन जाने से डरते हैं। हे शत्रुहंता, पक्षी तक तालवन के ऊपर से जाने में डरते हैं। सब ग्वाल वाल कृष्ण को बता रहे हैं। कृष्ण और बलराम को जो ऑलरेडी अंतर्यामी। तात्पर्य कृष्ण था ग्वाल ग्वाल बलराम के ग्वाल मित्रों ने दोनों भाइयों को प्रोत्साहित किया कि वे तुरंत तालवन जाकर धेनु का सुर का वध करें। वे उन्हें अमित्र हन कहकर संबोधित करें, जिसका अर्थ है शत्रु का हंता। ग्वाल बालों ने भगवान की शक्ति का आनंदमय चिंतन करते हुए तर्क किया कि कृष्ण पहले ही बक तथा अग जैसे भयानक असुर का वध कर चुके हैं, अतः इस घृणास्पद धेनुक नामक गर्दभ के विषय में कौन सी विशेष बात हो सकती है जिसके कारण वृंदावन का कट्टर शत्रु बना हो। ग्वाल बाल चाहते थे कि कृष्ण तथा बलराम इन असुरों का वध करें, जिससे वृंदावन के पुण्य आत्मा निवासी तालवन के फलों का आस्वादन कर सके। इस तरह उन्होंने विशेष कृपा किए जाने की प्रार्थना की कि गर्दभ असुरों का वध किया जाए। विद्यन्ते भक्त पूर्वाणि फलानि सुरभिण च एष वे सुरभि गंध विशुचि न अवग्रहते। तालवन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं जिन्हें कभी किसी ने चखा नहीं। ताल फल ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अब भी सूंघ सकते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार ताल फलों की मधुर सुगंध पूर्वा हवा द्वारा ले जाई जाती थी, जो वृंदावन में वर्षा करने में लाभदायी होती है। ये पूर्वा हवा सामान्यतः भादो मास में चलती है और इस तरह फलों की सर्वोच्च पक्वता को सूचित करती है। ये तथ्य है कि बालगण सुगंध को जान गए, ये बतलाता है कि तानवन निकट ही था। प्रेक्ष्यतानि न कृष्ण गंधलोभित चेतसाम वाञ्छास्ति महती राम गम्यता यदि रोचते। हे कृष्ण, आप हमारे लिए फल ला दें, हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हैं। ग्वाल बाल बोल रहे हैं कृष्ण से। हे बलराम, उन फलों को पाने खाने की हमारी इच्छा है अत्यंत प्रबल। यदि आप सोचते हैं कि विचार अच्छा है तो चलिए उस तालवन में। तात्पर्य यद्यपि तालवन तक न मनुष्य न ही पशु पक्षी पहुंच पाते थे, किंतु ग्वाल बालों को कृष्ण तथा बलराम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पक्का मान लिया कि ये दोनों स्वामी बिना प्रयास के पापी गर्दभ असुरों को मारकर स्वादिष्ट ताल फल प्राप्त कर सकते। कृष्ण के ग्वाल माल मित्र अत्यंत उच्च स्वरूप सिद्धात्मा है।
जो सामान्य थे मीठे फलों के ललचाने वाले नहीं थे, वस्तु तो वे भगवान से केवल हंसी मजाक कर रहे थे और उन्हें तालवन में अभूतपूर्व वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वृंदावन में कृष्ण के रहते हुए असंख्य असुरों ने वहां के दिव्य वातावरण को शुद्ध कर रखा था और भगवान उनको अपनी दैनिक लीला के रूप में मार देते। एवं सुरत वच श्रुत्वा सुरत प्रिय चिकित्सया प्रयस्य जगमतु गोपे वृत्तो ताल वनम प्रभु। उन्होंने अपने प्रिय सखाओं के वचन सुनकर कृष्ण बलराम हंस पड़े। उन्हें खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालवल के लिए रवाना हो गए। बाद में भगवान कृष्ण सोचे थे कि भला गधा गर्दभ इतना विचित्र कैसे हो गया, इतना पावरफुल कैसे हो गया। अतः उन्हें अपने बाल मित्रों के अनुनय विनय पर उन्हें हंसी आ रही थी। जैसे भगवान कपिल ने श्रीमद भागवतम में कहा है, हासम हरे वनता अखिल लोक शोकाशु सागर विशोषणम अत्युदारम। भगवान की हंसी इतनी अत्यंत उदार रहती है, जो लोग भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं उनके इस जगत के कष्टों से उत्पन्न अश्रुओं के सागर को भगवान की हंसी सुखा देती। अतः अपने बाल सखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृष्णदास बलराम हंसे और तुरंत इनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। उनके साथ तालवन के लिए चल पड़े। अब हम श्रवण करेंगे कि भगवान तालवन में जाके किस प्रकार की लीलाएं करते हैं। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। इस प्रकार अभी भगवान आगे जो धेनुकासुर का वध करेंगे। अभी भगवान ताल को वन के लिए रवाना होते हैं जहाँ पे धेनुकासुर नामक असुर। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।